एक महिला जिसका पति जवानी में ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उसके बाद से वो महिला बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करती है। पर जैसे ही उसके बच्चे जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, एक ऐसे राह पे चल पड़ते हैं जिसकी वजह से एक दिन उनका पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है पंजाब प्रदेश की। पंजाब का एक ज़िला पड़ता है तरन तारन और इसी तरन तारन का एक थाना पड़ता है सरहाली। सरहाली थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सेरो, और इसी सेरो गांव का रहने वाला बलवंत सिंह। बलवंत सिंह की पत्नी का नाम है मंजीत कौर। बलवंत सिंह के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। पर बलवंत सिंह के तीनों बच्चे अभी छोटे थे, तभी बलवंत सिंह इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से मंजीत कौर के घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। मंजीत कौर बड़ी मुश्किल से अपने तीनों बच्चों की परवरिश करती है और अपने बच्चों के सहारे ही ज़िंदगी जीने लगती है। मंजीत कौर को ये लगता है कि जब उसके बच्चे बड़े होंगे उसके बुढ़ापा का सहारा होंगे। पर मंजीत कौर के तीनों बच्चे जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, मंजीत कौर के दोनों बेटे नशे की दुनिया की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों नशे के इस कदर से आदी हो जाते हैं कि आखिरकार एक दिन मंजीत कौर का बड़ा बेटा इसी नशे की वजह से हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। मंजीत कौर के बड़े बेटे को जब मौत हो जाती है, उसके बाद से मंजीत कौर अपने दूसरे बेटे को लेकर काफ़ी परेशान हो जाती है। मंजीत कौर के दूसरे बेटे का नाम है मिर्नैल सिंह, बेटी का नाम है पूजा कौर। मिर्नैल सिंह भी नशे की इस कदर से आदी हो जाता है कि अब मंजीत कौर अक्सर तकलीफ़ में रहना शुरू कर देती है। मंजीत कौर को लगता है कि अगर मैं अपने बेटे की शादी कर देती हूँ तो मिर्नैल सही रास्ते पे आ जाएगा। यही बात सोच करके मंजीत कौर अपने बेटे मिर्नैल की शादी सपना कौर से कर देता है। इधर मिर्नैल जब सपना से शादी करके अपने घर में लाता है, सारा नशा वशा छोड़ देता है और फिर अपनी पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगता है। पर जैसे ही लगभग 4 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार मिर्नैल का अपनी पत्नी से मन भर जाता है। उसके बाद से मिर्नैल फिर से वापस नशे की दुनिया में आ जाता है। लेकिन मिर्नैल जब दोबारा फिर से नशे की दुनिया में आता है तो पहले से भी ज़्यादा नशा करने लगता है। उसके बाद से मिर्नैल जब भी घर में आता है, अपने माँ और पत्नी से पैसे की डिमांड करता है। पैसे जब नहीं मिलता है, घर की सामान भी बेच देता है और जहाँ तहाँ से पैसे इकट्ठा करके दारू शराब पीने लगता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, मिर्नैल के भी 2 बच्चे हो जाते हैं। मिर्नैल के 2 बच्चे भी इस दुनिया में आ जाते हैं। उसके घर का खर्चा तो बढ़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मिर्नैल के आदतों में कोई सुधार नहीं होती है। एक दिन मिर्नैल की पत्नी इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके में चली जाती है। मायके में जब जाती है तो मिर्नैल की माँ मंजीत कौर उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहू अपने सास को जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारा बेटा इंसान तो है ही नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी का तो कोई फिक्र नहीं है, मेरे बच्चों का भी भविष्य खराब कर देगा। उसका इस दुनिया में रहने और ना रहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर मिर्नैल की पत्नी जैसे ही चली जाती है, 5 सितंबर को मिर्नैल भी अचानक गायब हो जाता है। उसके गांव के दोस्तों को जब मिर्नैल कहीं नहीं मिलता है, आखिरकार गांव के कुछ दोस्त मंजीत कौर से जाकर उसके बेटे मिर्नैल के बारे में पूछते हैं। मंजीत कौर कहती है कि मुझे खुद नहीं मालूम है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया है। गांव के सभी लोगों को लगता है कि शायद मिर्नैल नशे की वजह से गांव छोड़ कर के चला गया है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, मिर्नैल के ही गांव का रहने वाला एक उसका दोस्त नज़दीकी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मिर्नैल कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि उसकी हत्या कर दी गई है, और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके घर के लोगों ने ही किया है। जैसी इस तरह की बातें कहता है, पुलिस इस बारे में छानबीन करती है तो पुलिस को भी उसके दोस्त के बातों में काफ़ी दम लगता है। 7 सितंबर को पुलिस मंजीत कौर के घर पे पहुंचती है और मंजीत से उसके बेटे मिर्नैल के बारे में पूछती है। मंजीत कहती है कि साहब मुझे मेरे बेटे के बारे में कुछ नहीं मालूम है। लेकिन मंजीत जैसी इस तरह की बातें कहती है, पुलिस मंजीत को गाड़ी में बिठाकर थाने में पहुंच जाती है और फिर मंजीत से उसके बेटे के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है।
पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मंजीत कौर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। मंजीत कहती है कि साहब मैंने अपने बेटे की हत्या कर दी है और उसकी डेड बॉडी मेरे ही घर के आंगन में पड़ा हुआ है। जैसे इस तरह की बातें कहती है, पुलिस अब मंजीत कौर से इस हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन मंजीत जब अपने बेटे की इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि जो मंजीत कौर ने किया है वो सही किया है या फिर गलत। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब मंजीत कौर अपने बेटे की शादी कर देती है। मृणाल जब शादी कर अपने पत्नी को घर लेकर आता है, उसके बावजूद भी मृणाल की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं होता है। घर की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि घर में खाने पीने की चीज़ें तक नहीं मिलता है। इसीलिए मंजीत कौर अपने ही घर में एक किराएदार रख लेती है जिसका नाम है रविंदर सिंह। रविंदर सिंह को जब किराए पर रखती है, इसका मृणाल काफ़ी विरोध करता है, कहता हमारे घर में कोई किराएदार नहीं रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मंजीत कौर अपने बेटे की बात नहीं मानती है और रविंदर को अपने घर में किराए पर रख लेती है। मंजीत कौर भी किराएदार सिर्फ इसलिए रखती है क्योंकि रविंदर की ही वजह से महीने में उसे कुछ पैसा मिल जाता है जिससे उसका घर का खर्चा चल जाता है। इधर मृणाल के जीवन में जब कोई भी बदलाव नहीं होता है, मंजीत कौर अपनी बेटी पूजा की भी शादी कर देती है। पूजा के पति का नाम है विनोद कौर। पूजा तो अपने ससुराल चली जाती है। इधर मंजीत कौर की बहू भी जब अपने मायके चली जाती है, उसके बाद से मंजीत कौर अपने बेटे के साथ अकेले घर में रह जाती है। लेकिन मृणाल की पत्नी जब अपने मायके चली जाती है, इस वजह से मृणाल भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपनी माँ से झगड़े तकरार करने लगता है। दरअसल मृणाल अपनी माँ से झगड़े तकरार ही नहीं करता है बल्कि अपनी माँ के ऊपर ही उंगली उठाने लगता है। गांव के लोगों से कहता है कि दरअसल मेरी माँ का मेरे ही घर में रह रहे किराएदार रविंदर सिंह के साथ में चक्कर चल रहा है। गांव के लोगों से जब इस तरह की बातें कहता है, ये सुन कर के मंजीत कौर काफ़ी गुस्से में आ जाती है और अपने बेटे को समझाते हुए कहती है कि मैंने तुम लोगों की वजह से अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दिया और तुम इस 60 साल की उम्र में गाँव वालों के सामने इस तरह से बदनाम कर रहे हो। मृणाल कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने भले के लिए कह रहा हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ किराएदार को घर से निकाल दो और मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ ज़मीन बेचकर मुझे पैसे दे दो। ज़मीन बेचने की जब बात कहता है, इस पर मंजीत कौर एकदम से गुस्से में आ जाती है। मंजीत कौर अपनी तमाम कोशिश कर लेती है लेकिन इसके बावजूद भी मृणाल सही रास्ते पे नहीं आता है, बल्कि मृणाल अब इस कदर से हरकतें करने लगता है जिसकी वजह से अब मंजीत कौर को भी डर सताने लगता है कि कहीं एक ना एक दिन उसका बेटा उसकी हत्या ना कर दे। जैसे ही इस तरह का ख्याल मंजीत कौर के दिमाग में आता है, मंजीत कौर फैसला कर लेती है कि इससे पहले कि उसका बेटा उसे मार दे, मंजीत कौर अपने ही बेटे को इस दुनिया से हटाने का सोच लेती है और फिर एक दिन अपनी बेटी और दामाद को फ़ोन कर अपने घर पे बुलाती है और दोनों से अपनी दिल की बात कहती है कि मुझे डर लगता है कि किसी रात मेरा बेटा मुझे ख़त्म ना कर दे। मैं उसके हाथों से नहीं मरना चाहती हूँ, लेकिन जिस रास्ते पे वो चल पड़ा है मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। एक न एक दिन वो सारी ज़मीन जायदाद भी बेच करके खा जाएगा। इसीलिए मैंने हमेशा के लिए उसे इस दुनिया से हटाने का तय कर लिया है। उसके बाद से ये सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। अगर तुम दोनों मेरा इसमें साथ देना चाहते हो तो दे सकते हो। मंजीत कौर जैसे ही अपनी दिल की बात अपनी बेटी और दामाद से कहती है, पूजा और उसका पति भी अपने माँ का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इस षड्यंत्र में मंजीत कौर अपने किराएदार रविंदर सिंह को भी शामिल कर लेती है और 5 सितंबर को हर रोज़ के तरह जब मृणाल शाम के वक्त घर पे आता है, हर रोज़ के तरह झगड़े तकरार करके बिना खाना खाए घर के आंगन में सो जाता है। जैसे ही गहरी नींद में सो जाता है, उसके बाद से मंजीत कौर अपनी बेटी और दामाद किराएदार रविंदर को बुलाती है और फिर ये चारों मिल करके मृणाल की गला दबा करके हत्या कर देते हैं। उसके बाद से उसकी डेड बॉडी को मंजीत कौर के घर के आंगन में ही एक गड्ढा खोदकर उसी में डालकर मिट्टी भर देते हैं। वाकई में मंजीत कौर जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस मंजीत के ही तहरीर पे उसके घर पे जाती है। घर के आंगन की जब खुदाई करती है, आखिरकार उस गड्ढे से मृणाल का डेड बॉडी बाहर निकलता है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है कि मंजीत कौर ने ही अपने बेटे की हत्या कर दी है। पुलिस मंजीत कौर के ही तहरीर पे उसकी बेटी
उसके दामाद और किराएदार रविंदर सिंह, इन तीनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।